हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक पत्र लेखन यानी फॉर्मल लेटर राइटिंग। सबसे पहले ये समझ लेते हैं औपचारिक पत्र होते क्या हैं। औपचारिक पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय या संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों अधिकारियों को लिखे जाते हैं। आमतौर पर ये व्यक्ति हमारे अपरिचित होते हैं। ये पत्र पूर्ण रूप से व्यावसायिक या कार्यालय या सरकारी होते हैं। इस तरह के पत्रों की भाषा बहुत ही सहज और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। पत्रों में सिर्फ काम की बातें या समस्याओं के बारे में ही लिखा जाना आवश्यक है। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, आवेदन पत्र सरकारी विभाग में अधिकारियों को अपनी किसी समस्या से अवगत कराने हेतु, संपादकों के नाम पत्र या नगर से संबंधित किसी समस्या के लिए आप नगर निगम के मेयर को भी पत्र लिख सकते हैं। इस तरह के पत्रों में बहुत ही सीमित शब्दों में सिर्फ अपनी समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से लिखना आवश्यक है। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यावसायिक पत्र। आमतौर से सामान खरीदने, बेचने या पैसे के लेन देन के संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ये पत्र कंपनी, व्यापारियों या पुस्तक के प्रकाशकों को लिखे जाते हैं। दूसरा है कार्यालय या सरकारी पत्र। ऐसे पत्र जो कार्यालयों में कामकाज करने के लिए लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र खासकर किसी सरकारी अधिकारी या नगर निगम के मेयर, समाचार पत्र के संपादक, पुलिस विभाग के आला अधिकारी या बैंक अधिकारी को लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र। ये वो पत्र होते हैं जिनमें मुख्य रूप से निवेदन या प्रार्थना की जाती है। जैसे अगर आप अपने स्कूल में प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ऐसे ही किसी भी कार्य को कराने के लिए आप किसी सरकारी विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी को भी पत्र लिख सकते हैं। ये सब प्रार्थना पत्र होते हैं। अब अगला है औपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन कैसे किया जाता है। संबोधन। सबसे पहले संबोधन करने के लिए आप श्रीमान, महोदय या माननीय या मान्यवर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको अभिवादन लिखना है तो ऐसे पत्रों में आमतौर से अभिवादन लिखा ही नहीं जाता है। और समापन करने के लिए आप आज्ञाकारी शिष्य, प्रार्थी, भवदीय, भवदिया या विनीत लिख सकते हैं। अगला है औपचारिक पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक पत्र लिखने का एक प्रारूप होता है, उसे आप अगर समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह का कोई भी पत्र लिख सकते हैं। सबसे पहले पत्र पाने वाले का नाम पता लिखा जाता है, यानी जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उनका नाम पता आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे दिनांक, यानी जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद पत्र का विषय, क्योंकि हमेशा पत्र लिखते समय हमारे पास कोई न कोई विषय अवश्य होता है, इसीलिए हम पत्र लिखते हैं। उसके बाद आप संबोधन करेंगे, जैसे श्रीमान, महोदय जो भी है। उसके बाद आप पत्र का विस्तार, यानी जिस समस्या को बताने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। कार्य संपादन का आग्रह, मतलब उस काम को करने की प्रार्थना आप उनसे करेंगे। उसके बाद आप धन्यवाद कह के पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर, जो भी व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो अपना नाम पता यहाँ पर लिखेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि अगर आप सच में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना नाम पता अवश्य लिखिएगा। लेकिन अगर आप परीक्षा में, पेपर में क्वेश्चन हल करने के लिए लिख रहे हैं तो आप अपने नाम की जगह यहाँ पे क ख ग घ लिखिएगा, नाम मत लिखिएगा। तो अगला है, इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बड़ी बहन के विवाह हेतु 5 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो उस प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने लिख दिया सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, और जो भी आपका पता है स्कूल का आप वो लिखेंगे, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं और आपका विषय क्या है। आपका विषय क्या है, आप छुट्टी लेना चाहते हैं स्कूल से तो आपने लिखा अवकाश प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आपने उनको संबोधन किया श्रीमान।
अब आपने अपनी समस्या लिखी। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र हूँ। महोदय, अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन का विवाह होना निश्चित हुआ है, अतः मुझे 5 दिन का अवकाश चाहिए। तो अभी आप उसको अवकाश के लिए आपने समस्या यहाँ पे लिख दी है। अब आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दी जाए। आशा है आप मुझे दिनांक 5 जनवरी से 10 जनवरी 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। अब आप उन्हें धन्यवाद करेंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य जरूर लिखना है आपको, और यहाँ पर आप परीक्षा में क ख ग घ लिख दीजिएगा। चलिए इसे हम और एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक और उदाहरण के तौर पर लिखा है, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी स्कूल का पता है वो लिखेंगे आप। आपने दिनांक लिख लिया और आपका विषय है खेल सामग्री मंगाने हेतु। अब आपने लिखा, श्रीमान, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारी क्रिकेट टीम अगले महीने होने वाले जिला स्तरीय क्रिकेट मैच में भाग लेने जा रही है और हमारा पूरा प्रयास यह है कि जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारी टीम प्रथम स्थान प्राप्त करे। लेकिन महोदय, हमारे खिलाड़ियों के पास क्रिकेट से संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हम प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी समस्या थी। अब आपका समाधान जो आप प्रार्थना करेंगे, अतः महोदय से निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो सके हमें खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि हम इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल को गौरवान्वित कर सकें। उसके बाद आपने धन्यवाद किया और आपका आज्ञाकारी शिष्य आपने लिख दिया। तो एक और उदाहरण से हम और समझ लेते हैं। विद्यालय में पत्रिका में अपनी रचना छपवाने के लिए छात्र संपादक प्रभारी को पत्र लिखिए। तो ये आप छात्र संपादक प्रभारी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर छात्र संपादक लिख दिया और उनका आपने पता यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे दिनांक लिख दिया। अब आपका विषय क्या है? अपनी रचनाएं विद्यालय की पत्रिका में छपवाने हेतु पत्र। अब आप चूंकि छात्र संपादक प्रभारी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप श्रीमान की जगह मान्यवर भी लिख सकते हैं। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं और मुझे कविताएं और कहानियां लिखने का शौक है। मेरे पास अपनी लिखी हुई कविता और कहानियों का एक अच्छा संग्रह भी है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूल से निकलने वाली मासिक पत्रिका छात्र जीवन, जो आपके द्वारा प्रकाशित की जाती है, मैं मेरी रचनाएं प्रकाशित हों। ये तो आपने अपनी समस्या लिख दी। अब आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए मान्यवर से विनम्र आग्रह है कि मेरे विद्यालय की पत्रिका में मेरी रचनाओं को प्रकाशित करने की कृपा करें। मैं अपने द्वारा लिखी हुई कुछ बेहतरीन कविताओं को इस पत्र के साथ ही आपके पास भेज रहा हूँ। आपने उनका धन्यवाद करना है। अब यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखना है, उसकी जगह आप भौदी लिखेंगे और जो भी आपका नाम है और पूरा पता आप यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों, ये था औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन के इसी तरह मैंने और भी बहुत सारे उदाहरण अपनी वेबसाइट में दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाके वेबसाइट खोल सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।